हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी का यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है या फिर अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारा कुछ देखने वाले हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ। वो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा पूरा कि आप उसको किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जब भी बिगिनर थे तो बिगिनर टाइम पे होता क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी बिगिनर है, मतलब सीख रहा है, ट्रेडिंग सीख रहा है। तो वो टाइम पे होता क्या है कि आपको बहुत सारा खुशी होता है कि मान लो कि अगर आपने कहीं पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपने ट्रेड कर लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, 500 रुपीज़ का भी प्रॉफिट हो गया। तो वो टाइम पे मज़ा आता है कि हाँ, मैंने ये प्रॉफ़िट कर लिया और किसी को बताने लगते हैं कि ये देखो मेरा स्क्रीनशॉट, मैंने आज प्रॉफ़िट कर लिया। ये सबके साथ होता है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और आपका कोई फ्रेंड ऐसा है तो उसको भी तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो क्या होगा कि हम लोग एक-दूसरे से सब कुछ सीख सकते हैं। तो अगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा बिगिनर आता है तो हम लोग को उसको थोड़ा-सा सिखाना चाहिए कि आप इस तरह से ट्रेड करो। तो उसी तरह मेरा भी एक फ्रेंड है। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, उसके उसका नाम हम लोग मैं आपको बताता हूँ, राहुल है, ठीक है? तो राहुल ने मुझे बताया कि मैंने इतना अच्छा प्रॉफ़िट कर लिया, आज निफ्टी साइडवेज़ है। वो मुझे बताता रहता है। उसको पता नहीं है कि मुझे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आता है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? तो वो मुझे इतना ज़्यादा पहचानता नहीं है, पर उसने मुझे बताया कि मैंने आज निफ्टी में एक ट्रेड लिया था और उसमें मुझे आज प्रॉफ़िट हो गया। और अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ है, जो उसने 5 लॉट के साथ लिया था, ठीक है? 5 लॉट के साथ लिया था, पर उसने कैसे लिया था? 5 लॉट का उसका प्लान था, तो उसने ऐसे लिया था कि उसने कहीं पे टेलीग्राम पे देख लिया था कि ये आज मार्केट अप साइड में जाने वाला है। तो उसने अप साइड का ट्रेड ले लिया था और उसको अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हुआ था। तो मैंने बताया उसको कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिना कुछ रिसर्च किए बिना ही आपने इतना अच्छा प्रॉफ़िट ले लिया, तो फिर ये अच्छी बात है। उसने शायद मुझे बताया 27,000 जैसा उसका प्रॉफ़िट था 5 लॉट के साथ। तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट है ये। अगर मान लो कि 27,000 प्रॉफ़िट बिगिनर लेता है, तो आप बिगिनर लक समझो कि क्या मतलब क्या प्रॉफ़िट है उसका। तो ऐसे ही उसने एक दिन मुझे बताया कि मुझे यहाँ पे बाय करना है। तो मैंने उसको समझाया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाय कर सकते हो। देखो उसने ऐसा ही कुछ ब्रेकआउट था, तो वो ब्रेकआउट पे मुझे बताया, ये नहीं था पर ऐसा ही सेम ब्रेकआउट था। तो ये टाइम पे मुझे बताया कि मुझे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कर लो, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो। पर आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए। अभी उसने बोला कि स्टॉप लॉस क्या होता है? तो मैं समझ गया कि इसको नहीं आता है, ठीक है? ट्रेडिंग इसके बस का काम नहीं है, इसको बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि उसने ये जो ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था, वो मुझे पता था कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत सारा अपसाइड में मूवमेंट कर चुका था। देखो, जब भी मार्केट अपसाइड में मूवमेंट कर चुका है, उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से मार्केट इतना अपसाइड में चला गया है, मतलब इतना मार्केट ट्रैवल कर चुका है, ठीक है? यहाँ तक मार्केट ने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट फेक ब्रेकआउट कर सकता है, मार्केट फेक आउट कर सकता है, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। तो आपको ये समझना चाहिए, जब जो भी बिगिनर ट्रेडर हो उसको ये समझना चाहिए कि आपको फेक ब्रेकआउट से बचना चाहिए, और उसका उससे आपको पहले तो आप स्ट्रेटेजी अपनी अप्लाई करो। पहले आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बिल्ड करनी है। अगर मान लो कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो ब्रेकआउट का है, तो आपको पहले ब्रेकआउट को प्रॉपर समझना पड़ेगा, उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है? तो उसने मुझे बताया कि मुझे ये ट्रेड लेना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, ले लो। तो उसने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने ही वाला था, पर मैंने मना कर दिया उसको। मुझे समझ में आ गया था कि इसमें इसको लॉस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई, तो उसने नहीं लिया ट्रेड। उसका 5 लॉट लेने का आज भी प्लान था, जैसे उसने 1 दिन पहले लिया था, वैसे ही उसको उसको आज भी 5 लॉट के साथ ट्रेड करना था। पर मैंने उसको मना किया और उसने नहीं लिया। उसके बाद मार्केट ने फेक आउट कर दिया, मतलब फेक ब्रेकआउट कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि आपने मेरा लॉस बचा लिया, मुझे लॉस हो जाता, तो तकरीबन उसको कितना लॉस होता वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि उसको लॉस कितना होता। अगर मान लो कि उसने ट्रेड लिया होता तो उसको कितना लॉस कितना होगा। तो
उसका प्लानिंग था 5 लॉट के साथ, ठीक है। 5 लॉट के साथ उसने प्लान किया था और उसका प्लान सही भी था, ठीक है, कि जो प्रीवियस डे उसको प्रॉफिट हुआ था, तो सेम वो आज आज के दिन में भी उसको प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। और ये सब लोगों का यही सोच होता है कि मुझे अगर प्रीवियस डे प्रॉफिट हो गया है, तो आज भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि उसका प्लान क्या था। तो उसने 5 लॉट के साथ प्लान किया था और निफ्टी का 75 का लॉट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि उसका जो वो टाइम पे उसको वो प्रीमियम ले रहा था, तो वो 220 पे प्रीमियम था, मतलब प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुका था, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि ये फेक हो सकता है, थोड़ा सा पुल बैक के साथ अगर जाएगा तो ठीक है, बाकी थोड़ा सा रीटेस्ट करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट भागता है तो पहले रीटेस्ट करता है, उसके बाद अपसाइड में जाता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देता है या फिर पूरा मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्की ट्रेड होता है, हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है, जो रिस्की ट्रेड होता है। तो 220 था और उसके बाद जैसे ही उसने ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड उसने मना कर दिया, ठीक है, मुझे नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप मना कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि उसने मुझे देखा है, मैं चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि आपको जो आप बोल रहे हो तो मैं नहीं लेता हूँ। फिर मैंने बोला कि आप देखो सिर्फ, उसके बाद मार्केट 50 पॉइंट गिर गया और जो 220 का प्रीमियम था वो 170 पे आ गया, ठीक है। तो वो समझ गया कि अगर मैं 50 पॉइंट का लॉस लेता तो इंटू 75, तो मुझे कितना लॉस होता, अप्रोक्स 20,000 जैसा उसको लॉस होता विद द टैक्सेस। तो आप समझ सकते हो कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी का खेल होता है, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आप पहले तो स्ट्रेटेजी बना लो, मान लो कि आपने ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी बना लिया, ठीक है। तो उसके बाद उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है। मतलब साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, ये तो फिक्स बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज है पूरा, तो ये मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो आपको ये लगेगा कि ये छोटा छोटा कैंडल क्यों है दिन का, हम लोग 5 मिनट भी एक बार लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी साइडवेज मार्केट है, तो ये टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे ये जो पूरा जोन है, ये एक ही जोन में मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो वो टाइम पे आपको ट्रेड करना है। अगर ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करते रहोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये पहली बात है। उसके बाद आपको कौन सी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसके ऊपर ट्रेड करना है। मान लो कि आपने ब्रेकआउट पे बनाया है, तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना है। मैंने उसको सीखा है उसके बाद में कि आपको अगर ब्रेकआउट के ऊपर ट्राई करना है तो ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो, पर आपको सोच समझ के करना होगा। आपको बैक टेस्ट तो उसमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर आप उसके बेस पे कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको इमोशंस नहीं रखना है, पहली चीज़। अगर मान लो कि आपने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई भी कर लिया, ठीक है, उसमें आपको ट्रैप तो होगा ही, उसमें कोई नहीं बता सकता। अगर मैं हूं तो मैं भी नहीं, आप भी नहीं बता सकते कि उसमें कौन सा फेक आउट है, कौन सा ब्रेकआउट है, पर समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट इतना ट्रैवल करके आया है, मार्केट यहाँ से यहाँ से रिवर्सल करके आया है, तो यहाँ से बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से सब लोग सेल करेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा मुझे। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कहीं तो इसका एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से इतना सारा ट्रैवल कर, चलिए यही देख लेते हैं, यहाँ से इतना सारा ट्रैवल करके आया है, तो ये रेजिस्टेंस के पास के मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस है, आपको कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने उसको बताया कि आपका जो, मान लो कि चलिए ब्रेकआउट पे एंट्री ले लिया, चलो ये ब्रेकआउट पे उसने एंट्री ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद उसका स्टॉप लॉस भी फिक्स होना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस कुछ फिक्स ही नहीं है, ठीक है। उसको स्टॉप लॉस क्या है वो ही नहीं पता है। तो वो बोलता है कि मुझे अगर थोड़ा सा लॉस दिख गया तो मैं कट कर दूंगा, या फिर अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, डेट्स इट। तो ये बिगिनर लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ले लिया है, तो आपका ये टारगेट ये होना चाहिए और स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ये फिक्स है। आपको स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आप ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक दिन आपको प्रॉफिट हो गया, मान लो कि 25-30 हज़ार का एक दिन प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आपका 3 गुना उसका लॉस हो जाएगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं एक दिन तो प्रॉफिट होगा, एक दिन तो प्रॉफिट होगा। ये सारी गलती होती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे आपको लर्निंग क्या मिलती है, तो आपको पहले तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर काम करना है थोड़ा सा, और उसके बाद अपना इमोशन से उसके ऊपर भी काम करना है, ठीक है। मतलब अभी होता क्या है कि मान लो कि उसने ट्रेड तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एंट्री तो यहाँ पे कर ली, उसके बाद उसका जो स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस कट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसका जो इमोशन है वो कंट्रोल नहीं है, वो लॉस में अपना ट्रेड कट करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप तो
हाँ, आपको पहले उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से सर्वाइवल कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आप सर्वाइवल बहुत अच्छे से कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी ली, तो आप साइडवेज़ मार्केट में ओवर ट्रेड नहीं करोगे। ये ऐसा जो मार्केट है, उसमें आप ओवर ट्रेड कभी नहीं करोगे, ठीक है? तो आप ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया, वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको बड़े लॉस से बचना है, तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। आपका जो बैक टेस्ट है वो इस तरह से कर सकते हो, चार्ट रीडिंग कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स भी आप देख सकते हो, उसमें से आपको बहुत कुछ ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। उसमें मैंने चार्ट ट्रेडिंग भी बहुत सारा किया है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस वीडियो भी वहीं से मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले टाइम में भी हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, जिससे आपका ट्रेडिंग में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर मिला है लर्निंग, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है? तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।